गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका। समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका, ये टॉपिक हमने कल शुरू किया था। इसके अंतर्गत कल हमने पारिवारिक योजना एवं निर्णय में नारी सहभागिता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा शैक्षिक योजना एवं निर्णय में नारी सहभागिता कहाँ तक रही है और इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम स्वास्थ्य योजना एवं निर्णय में नारी सहभागिता, प्रशासनिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता, इसके अलावा अन्य वीडियो में हम आर्थिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता, राजनीतिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता, सांस्कृतिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता, धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय, इन संबंध के बारे में जानकारी हम आने वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज हम स्वास्थ्य योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता, इसके अलावा प्रशासनिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता की जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का ही सहयोग आवश्यक है। वर्तमान समाज में भारतीय स्त्रियों की सामाजिक मुद्दों से संबंधित योजना एवं निर्णय क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है, अर्थात महिलाओं की भूमिका को आज महत्व दिया जा रहा है तथा उनके निर्णय का भी सम्मान किया जाता है। परंतु यह जो प्रयास है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। समाज में स्त्री को आदि शक्ति के रूप में सम्मानित तो जरूर किया गया है और उसे गृह लक्ष्मी की उपाधि भी प्रदान की गई है, परंतु योजना के निर्माण में उनकी भूमिका को उतना महत्व प्रदान नहीं किया जाता जितनी कि पुरुषों की, क्योंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधार पर चलता है, जहां पुरुषों की भूमिका को ही महत्व प्रदान किया जाता है और सामाजिक मुद्दों के संबंध में उन्हीं के निर्णय को महत्व दिया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की योजना निर्माण हो या भी किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो इसके लिए पुरुष वर्ग ही आगे रहता है। महिलाओं को इसके लिए अवसर कम ही प्रदान किया जाता है। तो सामाजिक मुद्दों के संबंध में जो भूमिका महिलाओं की रही है, इसके अंतर्गत कल हमने पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय और सहभागिता को स्पष्ट किया था। इसके अलावा शैक्षिक योजना एवं निर्णय में महिलाओं की सहभागिता को स्पष्ट किया था। आज हम स्वास्थ्य योजना और निर्णय में महिला सहभागिता को देखते हैं। तो स्वास्थ्य योजना एवं निर्णय संबंधी व्यवस्था में
स्त्रियों की जो सहभागिता देखी गई है वह नाम मात्र की ही रही है। वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण स्तर पर स्त्रियों की देखभाल के लिए आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ती को लगाया जाता है। फिर भी अनेक स्तर पर स्त्रियां जो है कुपोषण का शिकार हो रही है। कुपोषण के लिए स्त्रियां एवं पुरुष दोनों को ही उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि स्वास्थ्य योजना का जो प्रारंभ है वह परिवार से होता है और स्वास्थ्य स्त्री ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। समाज में स्वास्थ्य योजना में स्त्रियों की सहभागिता को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जैसे कि नंबर 1, परिवार में संतुलित भोजन संबंधी योजना में सभी को समान रूप से संतुलित भोजन प्राप्त होना चाहिए। प्रायः स्त्री और पुरुषों के भोजन में विभेद की स्थिति देखने को मिलती है। जब कोई स्त्री समान भोजन के लिए निर्णय लेती है तो उसके निर्णय को यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता है कि पुरुषों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि वह बाहरी क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो यही कारण है कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो फिर अच्छा नहीं रहता और उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता के अंतर्गत परिवार में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भी विभेद की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि बालकों का जो टीकाकरण है वह जो अभिभावक हैं शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों के द्वारा करवाया जाता है तथा बालिकाओं का टीकाकरण स्थानीय स्तर पर ही करवाने का प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में अगर स्त्री समान चिकित्सक संबंधी निर्णय लेती भी है तो उसके पति के द्वारा उसे चुप करवा दिया जाता है और इसके कारण बालिका स्वास्थ्य पर कई बार बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तीसरी बात कि गर्भवती अनेक प्रकार के कारण बताकर गर्भवती स्त्रियों को संतुलित भोजन प्राप्त होना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को संतुलित भोजन प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई स्त्री यह निर्णय लेती भी है तो उसको गर्भकाल में संतुलित भोजन उपलब्ध हो तो उसको स्वार्थी घोषित कर दिया जाता है। इस अवस्था में वह स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की योजना का निर्माण वह कर नहीं पाती है, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रह पाए। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं की परिवार में कई बार उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता, उन्हें साधारण भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर स्वास्थ्य के संबंध में वह कोई निर्णय लेती भी है तो परिवार के द्वारा वह सुविधा उसे पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, जिससे कि कुपोषित बच्चों का जन्म होता है। तो जरूरी है कि एक महिला अगर वो गर्भवती है तो उसकी स्वास्थ्य संबंधी बातों का पूरा ध्यान रखा जाए, समय पर उसे अच्छा भोजन खान पान दिया जाए, जिससे कि एक स्वस्थ संतान का जन्म हो सके। इसी प्रकार विद्यालय स्तर पर होने वाले अनेक विविध प्रकार के खेलों में भाग लेने के लिए बालक बालिकाओं की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता।
एक बालिका ऊंची कूद ओलंपिक कूद में भाग लेना चाहती है, वह कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है कि यह कार्य बालकों के लिए है, अतः बालिकाओं को इन खेलकूद कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए, यह खेल बालिकाओं के लिए नहीं है। उसकी माता द्वारा अगर उसका समर्थन भी किया जाता है तो उसको समाज में, परिवार के अंदर विभिन्न प्रकार के तर्क बताकर उसे चुप करवा दिया जाता है, जिससे कि बालिका जो है अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार खेलों में भाग नहीं ले पाती और जिससे कि उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई स्त्री सुबह घूमने के लिए जाना चाहती है तो उसको भी इस कार्य के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है और उस पर विविध प्रकार के दोषारोपण करते हुए उसके व्यायाम एवं घूमने संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों की इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं देखा जाता, तो यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहती है कि सुबह के समय अगर कोई स्त्री घूमने जाना चाहती है तो उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे इसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन शहरों में जो स्त्रियां हैं वह अपने इस अधिकार का पूर्ण प्रयोग करती हैं और इससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता। प्रशासनिक योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता की स्थिति क्या रही है, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रशासनिक योजना के क्षेत्र में स्त्री सहभागिता एवं निर्णय क्षमता की स्थिति सर्वोत्तम रूप में देखी गई है। यह स्थिति सरकार क्षेत्र में सर्वोत्तम रहती है, परंतु प्रतिनिधित्व क्षेत्र में यह स्थिति सर्वोत्तम नहीं पाई जाती है। जैसे कि एक स्त्री सांसद अपने अधिकारों का प्रयोग सविवेक से करती है, परंतु एक ग्रामीण स्त्री जो होती है उसको अधिकारों का जो प्रयोग है वह उसके पति के द्वारा ही अधिकतर किया जाता है। उसे केवल रजिस्टर में साइन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका सर्वोत्तम इसलिए होती है क्योंकि उसमें उसके घर परिवार का सर्वाधिक दबाव नहीं होता है। प्रशासनिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता कुछ इस प्रकार रही है। नंबर 1, शैक्षिक प्रशासन में स्त्रियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है। शैक्षिक प्रशासन में स्त्रियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा संबंधी नीतियों के निर्धारण में स्त्री अधिकारियों का सहयोग लिया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में विविध प्रकार के संघों एवं समितियों के माध्यम से स्त्री सहभागिता को आज प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी वास्तविक रूप में स्त्रियों की जो सहभागिता होती है वह कम रहती है। तो इस प्रकार शैक्षणिक प्रशासन में स्त्रियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है और वर्तमान में शिक्षा संबंधी नीतियों और निर्धारण में स्त्री अधिकारियों का सहयोग आज लिया जाता है और शैक्षिक प्रशासन में विविध प्रकार के संघों
और समितियों के माध्यम से स्त्रियों की सहभागिता को आज सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी प्रकार नंबर 2 पर है, सामान्य प्रशासन में अनेक उच्च प्रशासनिक पदों पर आज स्त्रियों को देखा जाता है। इस क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा प्रशासन में अनेक उच्च प्रशासनिक कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय आज इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज स्त्रियों के प्रशासनिक क्षेत्र में जो जनता है वह सुखपूर्वक रह भी रही है। जिस जिले में स्त्री जिलाधिकारी होती है, जिस जिले में स्त्री जिलाधिकारी होती है, उस जिले में अधिक ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य को संपन्न किया जाता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो घटना घटित होती है वह पुरुष अधिकारियों के अंतर्गत ही ज़्यादा रहती है। अतः सामान्य प्रशासन में स्त्री सहभागिता पूर्ण है। तीसरी बात, आर्थिक प्रशासन में भी बैंक, बीमा, व्यावसायिक क्षेत्रों में आज अनेक स्त्रियां महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हो रही हैं। आज आर्थिक प्रशासन में बैंक, बीमा, वाणिज्यिक क्षेत्र में अनेक स्त्रियां महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही हैं। उसके द्वारा निर्धारित नीतियों एवं निर्णय क्षमता से बैंक और बीमा कंपनी आज काफ़ी आगे बढ़ रही है। इस प्रकार के आर्थिक प्रशासन के द्वारा, इस प्रकार के आर्थिक प्रशासन में स्त्रियों को, आर्थिक प्रशासन में स्त्रियों की सहभागिता सर्वोत्तम रूप में रही है। 4 नंबर, स्वास्थ्य संबंधी प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक वरिष्ठ महिला चिकित्सक के रूप में कार्य कर रही है। नर्स के रूप में आज अनेक स्त्रियां अपनी सेवा व्यक्तिगत और सरकारी चिकित्सालयों में दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के निर्धारण में आज पुरुष और स्त्रियों की सहभागिता बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के निर्धारण में भी आज स्त्रियां पुरुषों के समान ही सहभागिता का प्रदर्शन करने लगी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में दोनों ही वर्ग आज कार्यरत हो रहे हैं। तो इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी प्रशासन के क्षेत्र में आज अनेक वरिष्ठ महिलाएं चिकित्सक के रूप में कार्य कर रही हैं। आज कोई स्त्री है नर्स के रूप में सरकारी और निजी दोनों ही चिकित्सालयों में कार्य करने लगी है और स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के निर्धारण में आज स्त्री और पुरुष दोनों ही की जो भूमिका है वह समान रूप से बढ़ने लगी है। आज स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता इस क्षेत्र में बढ़ी है। इसके अलावा नंबर 5 पे है, खेल कूद की प्रशासनिक व्यवस्था में स्त्री खेल अधिकारी और कोच के रूप में आज देखी जाती है। खेल कूद की प्रशासनिक व्यवस्था में स्त्री खेल अधिकारी एवं कोच के रूप में आज देखी जाती है। विविध प्रकार की खेल संघों की अध्यक्ष आज स्त्रियां बन रही हैं। विविध प्रकार के खेल संघों की अध्यक्ष आज स्त्रियां बन रही हैं। इस प्रकार खेल संबंधी प्रशासनिक नीतियों में भी, खेल संबंधी प्रशासनिक नीतियों में भी स्त्रियों की भूमिका आज बढ़ने लगी है और आज इस कार्य में स्त्रियों का जो निर्णय एवं जो सहयोग है वह व्यापक रूप से देखा गया है। तो आज हमने समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक
क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय और सहभागिता संबंधी अवधारणा को स्पष्ट किया। कल के वीडियो में हम आर्थिक योजना एवं राजनीतिक योजना निर्णय में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।